Dear students, पॉलिटिकल साइंस के क्लास में आज आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग ग्रुप स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे। आज इस चैप्टर फर्स्ट में जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है, एक दलीय प्रभुत्व का दौर, इस चैप्टर को हम लोगों ने देखा है। आज इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देखेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हम इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को आज करेंगे। जिससे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपका ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब हस्ताक्षरित हुआ? भारतीय संविधान कब हस्ताक्षरित हुआ? इसमें है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लागू किया गया। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 15 अगस्त 1947 को और डी 26 जनवरी 1949 को। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी चुनाव आयोग को। इसमें देखेंगे कि सही आंसर है इसका ऑप्शन डी चुनाव आयोग को। चुनाव कराने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग को सौंपी गई है। 5 क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए जनवरी 1949 को, ऑप्शन बी जनवरी 1950 को, सी जनवरी 1951 में और डी जनवरी 1952 में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलराम जाखड़, ऑप्शन बी हुकुम सिंह, ऑप्शन सी सुकुमार सेन और ऑप्शन डी शिवराज पाटिल। तो चुनाव आयोग के प्रथम आयुक्त ऑप्शन सी सुकुमार सेन थे। ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु निश्चित की गई है। ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 19 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18 वर्ष। 8वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आम चुनाव में कितने संसद सदस्यों का चुनाव करना था? ये क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आम चुनाव में कितने संसद सदस्यों का चुनाव करना था? तो इसका ऑप्शन है ए 445, ऑप्शन बी 489, ऑप्शन सी 495 और ऑप्शन डी 499। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 489। फिर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? भारत के प्रथम आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? इसमें है ऑप्शन ए 17 करोड़, ऑप्शन बी 19 करोड़, ऑप्शन सी 20 करोड़, ऑप्शन डी 25 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 17 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? इसमें है ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1950 में। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रथम आम चुनाव भारत में 1952 में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर 1950 क्वेश्चन एक और है, 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ निम्न के लिए भी चुनाव कराए गए थे। सिर्फ लोकसभा का ही चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि इसके साथ साथ और भी चुनाव हुए थे। वो कौन से थे? इसमें आपका ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन ए जो है वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा का चुनाव, ऑप्शन सी राज्यसभा का चुनाव, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का चुनाव। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी राज्य विधानसभा का चुनाव। 12वां क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव में
कांग्रेस को लोकसभा में कितने स्थान प्राप्त हुए थे? इसमें ऑप्शन है 361, ऑप्शन बी 401, ऑप्शन सी 364 और डी 370। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 364। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनिवार्य मानते हैं। राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनिवार्य मानते हैं, ये कोटेशन है। इसके अंतर्गत ऑप्शन बी बर्ग, जो विद्वान है, राजनीतिक विद्वान, उसमें है, पहला है बर्ग, दूसरा ऑप्शन है लीकॉक, तीसरा है मैकाइवर और चौथा है उपयुक्त सभी। तो हम देखते हैं कि जितने भी विद्वान हैं, जो भी पॉलिटिशियंस थे, वो राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनिवार्य माना है। इसलिए ऑप्शन डी जो है उसमें होगा उपयुक्त सभी। बर्गपी, लीकॉक और मैकाइवर तीनों होंगे इसमें। फिर एक कोटेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, राजनीतिक दल के अभिप्राय नागरिकों के उस संगठित समूह से होता है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यह परिभाषा निम्न में से किन विद्वान ने दी है? एक बार फिर सुनिए आपको इसको। राजनीतिक दल से अभिप्राय नागरिक के उस संगठित समूह से होता है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यह परिभाषा निम्न में से किन विद्वान ने दी है? ऑप्शन ए बर्ग, ऑप्शन बी लीकॉक, ऑप्शन सी गेटल और ऑप्शन डी गिलक्राइस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गिलक्राइस्ट। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व है। 15 क्वेश्चन जो है वो एक बार देखिए, निम्नलिखित में राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय हित का उद्देश्य, ऑप्शन सी मौलिक सिद्धांतों पर समझौता और ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। तो इस तरह से हम लोग आज ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के 15 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर के अंतर्गत पहला है, स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को चुना गया था? स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को चुना गया था? इसका आंसर होगा स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया और संघात्मक शासन प्रणाली के आधार पर इसे गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ और किस दिन लागू हुआ था? इसका आंसर होगा, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फिर तीसरा क्वेश्चन है, चुनाव से आप क्या समझते हैं? चुनाव से आप क्या समझते हैं?
इसके आंसर में आप लिखिएगा कि चुनाव का अर्थ ही है कि मतदाता जो होंगे वह अपने मतों के द्वारा किसी व्यक्ति का या प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो इस प्रक्रिया को चुनाव या निर्वाचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है? इसका आंसर हम लोग देखेंगे। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है बिना किसी प्रकार के भेदभाव के सभी लोगों को मत देने का अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। भारत में कोई दो बदलते तरीकों को बताइए। भारत में मतदान के कोई दो बदलते तरीके को बताएं। तो इसमें बदला हुआ तरीका क्या है? मतदान पहचान पत्र का प्रयोग और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग। इस दोनों में बदलाव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा जोखिम भरा प्रयोग किया गया था? भारत में कौन सा जोखिम भरा प्रयोग किया गया था? इसका आंसर होगा भारत में सार्वभौम मताधिकार को अपनाया गया था, जो अपने आप में जोखिम भरा प्रयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे कि राजनीतिक दल वैसे व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन या संगठित समूह होता है जिसके विचार एक से होते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करके सरकार को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। इसे ही राजनीतिक दल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राजनीतिक दलों के कोई दो आवश्यक तत्व बताएं। तो दो आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं? एक है संगठन। संगठन राजनीतिक दल का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं राजनीतिक विचारों में एकता। राजनीतिक दल के सदस्यों में विचार एक से एक जैसे होते हैं। वे मौलिक सिद्धांत पर सहमत होते हैं। किसी भी राजनीतिक दलों के जो विचार होते हैं वो सभी को मान्य होते हैं, सभी के विचार एक जैसे होते हैं और मौलिक सिद्धांतों पर यह सहमत होता है। तो पहला हो गया संगठन, दूसरा हो गया राजनीतिक विचारों में एकता। 10वां क्वेश्चन है, भारत में कांग्रेस पार्टी। 9वां क्वेश्चन है, भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई और इसके मुख्य संस्थापक के नाम लिखें। इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे कि भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? ये क्वेश्चन अक्सर आ रहा है, इसलिए आप इसे थोड़ा ध्यान देंगे। लोकसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? इसके आंसर में हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के पहले चुनाव में 489 सीटों में से 364 सीटें प्राप्त हुई थी। 11वां क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या है?
ये जो हमारा चैप्टर का नाम है एक दलीय प्रभुत्व या एक दलीय प्रभुत्व का दौर, तो इससे आप क्या समझते हैं? इसके आंसर में आपको लिखना है कि एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ होता है एक ही दल का देश में लगातार चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करना। जैसे भारत में 1952 में, 1967 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही थी। यानी 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी लगातार 3 आम चुनाव में अपने ये जीत करके अपनी सरकार बनाई थी। तो इसे ही एक दलीय प्रभुत्व कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखेंगे इसमें। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत 1959 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया था? ये क्वेश्चन एक बार फिर देखिए। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत 1959 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया था? इसके आंसर में आप लिखेंगे 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया था, है ना। 356 अनुच्छेद जो थे, इसके अंतर्गत कम्युनिस्ट सरकार जो केरल की थी इसको बर्खास्त किया गया था। फिर अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। कौन कौन से देश में एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे? कौन कौन से देश एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे? इसके आंसर में आप लिखेंगे मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। एक क्वेश्चन और है 14। भारत में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? इसका विभाजन कब हुआ? इसके आंसर में आप लिखेंगे भारत में साम्यवादी दल की स्थापना 1924 में हुई थी और इस दल का विभाजन 1964 में हुआ था। साम्यवादी जो दल थी, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है। साम्यवादी दल 1964 में हुए विभाजन के बाद किन 2 राजनीतिक दलों में बंट गया था? एक बार क्वेश्चन और देखिए। साम्यवादी दल 1964 में हुए विभाजन के बाद किन 2 राजनीतिक दलों में बंटा था? इसके आंसर में आप बताएं इसको। साम्यवादी दल 1964 में हुए विभाजन के बाद भारतीय साम्यवादी दल, जिसे सीपीआई, एवं भारतीय साम्यवादी दल, जिसे सीपीएम में कहा गया था। तो यानी साम्यवादी दल जो था 1964 में जो इसके विभाजन हुए, इसमें 2 तरह के सीपीआई और सीपीआई-एम में बंट गया था। एक मार्क्सवादी था और एक भारतीय साम्यवादी दल थे। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे